हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल विच इज सिंपल लर्निंग। और आज हम पढ़ेंगे क्लास 6 के ग्रामर का चैप्टर द पास्ट टेंस। तो बच्चों, आपने इससे पहले जो मैंने वीडियो बनाई थी टेंसेस का इंट्रोडक्शन की और प्रेजेंट टेंस के बारे में बनाई थी, जिसमें मैंने प्रेजेंट टेंस के अंदर जो भी 4 टाइप्स के टेंस आते हैं, प्रेजेंट, सिंपल प्रेजेंट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उनका लिंक दे रखा है, तो आप इससे पहले के जो प्रेजेंट टेंस में मैंने वीडियोस बनाए थे वो आप पढ़ सकते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे बच्चों द पास्ट टेंस। हमने 3 टाइप के जो टेंस होते हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। तो हमने प्रेजेंट टेंस का पढ़ लिया, आज हम पढ़ेंगे पास्ट टेंस के बारे में। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। आइडेंटिफाई द वर्ब इन दीज सेंटेंसेस। आई प्लेड अ वीडियो गेम इन द आफ्टरनून। We went to Manali last winter. They had done this before too. They had been waiting at the airport for a long time. When were the actions denoted by the verbs performed? तो यहाँ पे हमने क्या देखना है? वर्ब को देखना है, जो क्रिया है वो इन सेंटेंस में कैसे यूज हो रही है। I played a video game in the afternoon. मैं आफ्टरनून के टाइम वीडियो गेम खेल रहा था। We went to Manali last winter. हम मनाली गए थे लास्ट विंटर में। तो बच्चों, ये जो भी सेंटेंस दे रखे हैं उसमें जो टेंस यूज हो रहा है वो पास्ट में है। कैसे? गो, वेंट, गॉन, यानी कि गो फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब होती है, वेंट सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब हो गई। तो आप ऐसे समझ सकते हैं कि इसमें सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब हो रही है यूज। कहीं पे हेड हो रहा है, वो पास्ट परफेक्ट टेंस में आएगा। तो आपको इस एग्जांपल से ये बताया जा रहा है कि ये जो भी सेंटेंस है वो पास्ट की बात कर रहे हैं। ठीक है। दे हैड बीन वेटिंग एट द एयरपोर्ट फॉर ए लॉन्ग टाइम। उन्होंने एयरपोर्ट में बहुत लंबे टाइम तक इंतजार किया। ठीक है। तो ऐसे करके ये बता रहे हैं पास्ट की बातें। द पास्ट टेंस ऑफ द वर्ब इंडिकेट्स अ स्टेट, एन एक्शन और एन इवेंट दैट हैज हैपेंड इन द पास्ट। जो पास्ट टेंस है उस वर्ब का वो इंडिकेट करेगा उस स्टेट को। कैसी स्टेट में है वो? एक्शन को, वो एक्शन क्या कर रहे हैं? इवेंट को, जो कब हैपेंड हो गई बच्चों? जो पास्ट में घटित हो चुकी है। तो हमने अभी पढ़ा जो पास्ट टेंस है वो इंडिकेट करेगा कि जो भी स्टेट, एक्शन और इवेंट है वो हैपेंड हो चुके हैं पास्ट में। एग्जाम्पल से समझ लेते हैं बच्चों कि पास्ट टेंस हम कैसे यूज करेंगे। ही वॉज एन आउटस्टैंडिंग एथलीट। वो क्या है? एक आउटस्टैंडिंग एथलीट है। ठीक है, यानी कि बहुत ही बढ़िया। और यहाँ पे जो वज लगा है वो क्या बता रहा है? वो था मतलब पहले, ठीक है, अब नहीं है। माई अंकल वर्क फॉर ए बैंक। मेरे अंकल बैंक में काम करते थे। तो यहाँ पे आ जाएगा वर्क। यहाँ पे वर्क है तो यहाँ पे आ जाएगा ईडी। ईडी का मतलब हम पास्ट टेंस में उसको यूज कर रहे हैं। सी केम फर्स्ट इन द एग्जाम। कम केम कम। तो केम क्या है? सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब है। तो सी केम फर्स्ट इन द एग्जाम, यानी कि वो फर्स्ट आया है एग्जाम में। द पास्ट टेंस इज ऑफ 4 टाइप। जो पास्ट टेंस है वो 4 टाइप के होते हैं। सिंपल, यानी कि सिंपल पास्ट, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट एंड पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो अब हम सबसे पहले वाला पढ़ेंगे, सिंपल पास्ट टेंस। The simple past tense is used to refer to actions that were completed before the time of speaking. जो simple past tense है वो ये बताता है कि जो एक्शन है वो कंप्लीट हो चुके हैं बोलने से पहले। जैसे कि नरेंद्र was late for school। नरेंद्र क्या है? वो लेट हो गया स्कूल के लिए। तो वो तो क्या हो गया था? पास्ट में हो गया, वो घटित हो चुकी है। तो जो पास्ट टेंस है वो कैसे? जो नरेंद्र है वो लेट हो चुका था अपने स्कूल के लिए, तो ये पहले हो चुका है पर मैं उसको अब बता रही हूं। तो ये क्या हो गई? ये जो भी बात है वो हो गई है। ठीक है, वो टाइम चले गया। द डॉग बार्क लास्ट नाइट। कल रात को जो डॉग है वो भौंक रहे थे, तो वो काम हो गया है पर मैं उसको अब बोल रही हूं। तो ऐसे करके जो सिंपल पास्ट टेंस है बच्चों हम ऐसे यूज करते हैं। और जो सिंपल पास्ट टेंस है वो कैसे फॉर्म होगा? वो ऐसे फॉर्म होता है कि जो उसमें पर्सन और नंबर ऑफ सब्जेक्ट है हम उसको नहीं देखते हैं। वो जो वर्ब है वो पर्सन और नंबर ऑफ सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज नहीं होगी। वो कैसा होगा? हम नॉर्मली उसमें डी और ईडी उस बेस फॉर्म ऑफ वर्ब में लगा देते हैं। जैसे कि कृष्णा वेव्ड एट हर फ्रेंड्स। जो कृष्णा है वो वेव्ड कर रही है अपनी फ्रेंड्स पे, तो वेव WAVE, और हमने स्पेलिंग के अकॉर्डिंग इसमें केवल डी लगाया है। तो ऐसे हमने सिंपल पास्ट टेंस में इसको कन्वर्ट कर दिया है डी या ईडी लगा के। वी चीयर्ड फॉर आवर टीम ड्यूरिंग द मैच। हमने अपनी टीम की बहुत ज्यादा वो की, चीयर्ड किया उसको, यानी कि उसको और सराहा कि और अच्छा खेलो। ठीक है, तो चीयर्ड यानी कि चीयर, तो सिंपल ईडी हमने इसके साथ लगा दिया, हमने बेस फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ ईडी लगा दिया, तो ये हमारा पास्ट टेंस में बन गया। ठीक है, उस टाइम की बात वो घटित हो चुकी है। नेगेटिव, जैसे कि मैंने आपको बताया, जब भी हम नेगेटिव सेंटेंस बनाते हैं उसमें हम नॉट यूज करते हैं बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब के साथ। तो अब हम इसमें क्या ये लगा देंगे? डिड नॉट लगा देंगे बच्चों, क्योंकि ये पास्ट टेंस में हम कर रहे हैं तो हम इस डिड के साथ नॉट लगा दिया। और सिंपल पास्ट टेंस में हमने ये करना कब? जब नेगेटिव सेंटेंस बनाएंगे। आई डिड नॉट लाइक द न्यू प्ले। मुझे ये नया खेल पसंद नहीं है।
तो पसंद नहीं था, ठीक है। तो आई डिडंट लाइक द न्यू प्ले, तो यहाँ पे हमने नेगेटिव के अकॉर्डिंग डिड और उसमें साथ नॉट लगा दिया। नॉट यानी कि नेगेटिव बना रहे हैं और डिड हमें यूज करना है। शी डिड नॉट गो ऑन ए वैकेशन, वो वैकेशन पे नहीं गई, ठीक है। तो यहाँ पे डिड नेगेटिव सेंटेंस है, डिड लगाना है, नॉट लगाना है और बेस फॉर्म ऑफ वर्ब यानी कि फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यूज करेंगे। और इसमें हम फॉर्म बेस फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ डी या ईडी लगा देंगे, कब? जब सिंपल पास्ट में करेंगे। और जब उसके अंदर नेगेटिव या इंट्रोगेटिव बनाएंगे तब डिड का यूज करेंगे और नेगेटिव में नॉट भी लगा देंगे और फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। तो ऐसे ही इंट्रोगेटिव सेंटेंस भी बनाना है बच्चों। डिड आएगा, सब्जेक्ट आएगा और बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब आएगा। डिड ही ज्वाइन अ न्यू स्कूल, तो यहाँ पे डिड आया जो हमें यूज करना है इंट्रोगेटिव फॉर्म में, और उसके बाद आया क्या? सब्जेक्ट। तो डिड ही ज्वाइन, और ज्वाइन में यानी कि फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब का मतलब फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। तो यहाँ पे आ जाएगा डिड ही ज्वाइन अ न्यू स्कूल। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, द पास्ट कंटिन्यूअस टेंस इज यूज्ड फॉर एन एक्शन दैट वाज कंटिन्यूइंग फॉर सम टाइम इन द पास्ट। जो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है वो कैसे यूज होता है? जो एक्शन है वो कुछ समय के लिए हुआ होगा, कब? पास्ट में, थोड़े समय के लिए हुआ होगा, तो उसको हम बोलेंगे पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। जैसे मदर वॉज हेल्पिंग मी विद माई होमवर्क, जब मैंने काम किया था स्कूल का तब मेरी मम्मी ने मेरी मदद की थी। तो वो टाइम तो चले गया, पर उस टाइम पे मेरी मम्मी ने मेरी मदद की है, उस टाइम पे की, अभी तक नहीं, उस टाइम पे की। तो कुछ समय के लिए हुआ वो एक्शन, ठीक है बच्चों। द ड्राइवर वॉज टॉकिंग टू द पैसेंजर, जो ड्राइवर है वो टॉक कर रहा था, बात कर रहा था पैसेंजर के साथ। तो उसी टाइम के लिए कर रहा होगा, अभी तक तो नहीं कर रहा है, उस टाइम कर रहा था। तो यहाँ पे जो सिंगुलर सब्जेक्ट है बच्चों, उसके साथ हम वर्ज लगा देते हैं। फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आएगी और आईएनजी फॉर्म आती है। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ वॉज लगेगा। ड्राइवर भी सिंगुलर सब्जेक्ट है, उसके साथ भी वॉज लगा है। बेस फॉर्म ऑफ वर्ब, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब और उसके साथ आईएनजी। तो ऐसे पढ़ा हमने ये जो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है। और वो फॉर्म कैसे होगा, यानी कि जो वॉज है और वो वर है, ये वॉज और वर कैसे किसके साथ यूज होंगे वो पढ़ते हैं। आई यानी कि मैं का मतलब अकेला, आई की मीनिंग होती है मैं यानी कि एक पर्सन। ही यानी कि एक लड़का, सी एक लड़का, यानी कि प्लूरल सिंगुलर सब्जेक्ट की बात हो रही है, तो उसके साथ लग जाएगा वॉज, मेन वर्ब और आईएनजी आएगा। वी यू दे प्लूरल सब्जेक्ट, वी में बहुत सारे, यू तुम बहुत सारे, दे मतलब वे बहुत सारे, तो प्लूरल सब्जेक्ट के साथ वॉर आ जाएगा, मेन वर्ब आएगी और आईएनजी आ जाएगी। तो प्लूरल सब्जेक्ट के साथ बच्चों वर्ब यूज करना है, मेन वर्ब आएगी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यानी कि, और आईएनजी फॉर्म लगा देनी है। नेगेटिव इज फॉर्म बाय एडिंग वॉज और वर नॉट टू द प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ द वर्ब। जैसे कि मैंने आपको अभी तक बताया है कि नेगेटिव में नॉट यूज कर देंगे और जो हम उनमें लगाएंगे उसको बेस फॉर्म के साथ लगाना है, वॉज और वर। और वॉज और वर कैसे यूज होगा वो मैंने यहाँ पे बता दिया आपको। आई वॉज नॉट प्लेइंग, मैं यानी कि की बात हो रही है, वॉज यूज किया हमने, उसके साथ नॉट लगा दिया, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब उसके साथ आईएनजी, प्ले फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब और आईएनजी लगा दिया हमने, तो ये हो गया प्लेइंग, जो कि हमने इसमें पढ़ाई वाली लाइन में, ठीक है। टू फॉर्म द इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव में क्वेश्चन मार्क पे एंड होगा सेंटेंस, और जो पोजीशन है सब्जेक्ट और ऑक्सिलरी वर्ब की वो दोनों इंटरचेंज होती है, बदलती है। वर्ब वी वॉकिंग टू फास्ट, वर्ब और वी क्या है, बहुत सारे हो गए यानी कि प्लूरल सब्जेक्ट, उसके साथ हमने वर्ब यूज किया। वॉक यानी कि फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, उसके साथ आईएनजी लग गया और टू फास्ट। वॉज सी फीलिंग हंग्री, शी प्लूरल सब्जेक्ट, उसके साथ वॉज लगा, फील फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, उसके साथ आईएनजी लगा दिया और हंग्री। तो वर्ब सी फीलिंग हंग्री और एंड किया इसको क्वेश्चन मार्क से, तो तब पता चला मैं ये क्या इंट्रोगेटिव फॉर्म है। क्या वो भूखा महसूस कर रही थी, तो ये हो गया ना, क्वेश्चन पूछ रहे हैं हम, तो हमने इसको किससे यूज शुरू कर दिया, हमने इससे शुरू कर दिया वॉज से, फिर सब्जेक्ट आया, फिर बेस ऑन फॉर्म ऑफ वर्ब आई, उसके साथ आईएनजी लगाई और उसके बाद हंग्री। तो ऐसे करके हमने बच्चों पढ़ा सिंपल पास्ट टेंस। सिंपल पास्ट टेंस में हम जब सिंपल सेंटेंस बनाते हैं उसमें डी या ईडी लगाते हैं। फिर उसके बाद है इंट्रोगेटिव और नेगेटिव। इंट्रोगेटिव सेंटेंस और नेगेटिव में डिड यूज करेंगे, नेगेटिव में नॉट भी लगा देंगे डिड के साथ और फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यूज होगी। और जो सिंपल पास्ट टेंस होगा उसमें सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब होगी यूज, ठीक है। और उसके बाद हमने पढ़ा पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में वॉज वर यूज करेंगे, वॉज किसके साथ, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, वर किसके साथ, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ, आईएनजी फॉर्म प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। अब हम कुछ एक्सरसाइज करते हैं बच्चों, ये ब्लैंक्स हमें फिलअप करना है, इसमें हमें सिंपल पास्ट टेंस का यूज करना है, तो चलो इनको करते हैं। फर्स्ट, आई डैश टू द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका लास्ट ईयर, मैं कहा गया यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका गया लास्ट ईयर में, तो गो यानी कि फर्स्ट फॉर्म होगी, पर हमें सिंपल पास्ट टेंस में डी या ईडी जोड़ते हैं और सेकंड फॉर्म लगाएंगे, तो डी और ईडी तो इसमें नहीं जोड़ा जाएगा, गोड तो नहीं होता है, ठीक है बच्चों। तो गो की सेकंड फॉर्म हो गई वेंट, तो यहाँ पे आ जाएगा बच्चों वेंट।
ठीक है, क्योंकि जीओडी या जीओईडी ऐसा कोई इसका मीनिंग नहीं होता है, ठीक है, इसका सेंसलेस मीनिंग होता है। तो इसके बाद यहाँ पे क्या कर देंगे हम, गो की जो सेकंड फॉर्म वर्ब रहती है वो वेंट होती है, और थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब गॉन। तो हमें सिंपल पास्ट में सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब लगाना है, तो इसलिए यहाँ पे आ जाएगा आई वेंट टू द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका लास्ट ईयर। द बलून डैश एज ही टच्ड इट, तो बस्ट की जो सेकंड फॉर्म होती है वो बस्ट होती है बच्चों, तो जैसे उसने टच किया बलून पे तो वो बस्ट हो गया। ही डैश मी सम सूप व्हेन आई वाज सिक, तो यहाँ पे जो ब्रिंग है वो फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है, और सेकंड फॉर्म क्या जाएगी, ब्रॉड, वो मेरे लिए सूप लाया था जब मैं क्या था, बीमार था। My mother dashed with the auto driver who was asking for money, मेरी मम्मी ने बहस की ऑटो ड्राइवर के साथ जब वो और ज्यादा पैसे मांग रहा था। तो आर्ग्यू की सेकंड फॉर्म क्या हो गई बच्चों, डी जोड़ दिया हमने, तो आर्ग्यूड। वी डैश अराउंड टाउन यस्टरडे, वी ड्रोव, ड्राइव की सेकंड फॉर्म हो गई ड्रोव, तो हम वहां जा रहे थे ड्रोव करके, ठीक है, गाड़ी चला के। सी डैश द पेंटिंग वी गेव हर इन द लिविंग रूम, तो उसने क्या किया, उस पेंटिंग को टांग दिया अपने लिविंग रूम में, यानी कि ड्राइंग रूम में। तो हैंग तो नहीं आएगा बच्चों, यहाँ पे सेकंड फॉर्म ऑफ हैंग क्या हुई, हंग। हैंग का मीनिंग का मतलब होता है, हैंग का मतलब होता है बच्चों फांसी पे लटकाना, उसका होता है हैंग। और जो टांगना होता है, इन चीजों को टांगना है दीवार पे, ठीक है, जो भी ये थिंग्स है, जैसे पेंटिंग टांगी तो उसके लिए हंग यूज होता है बच्चों, ठीक है। तो इन दोनों में आप डिफरेंस ध्यान रखना। आई आस्क्ड फॉर अ स्नैक एंड शी डैश अ पीस ऑफ केक फॉर मी, मैंने उसको पूछा कि तुम्हारे पास स्नैक होंगे खाने को, तो उसने मुझे क्या दिया, कट करके दे दिया एक केक का पीस। तो कट की जो सेकंड फॉर्म होती है वो भी वही होती है, और थर्ड फॉर्म भी वही होती है। द पिक पॉकेट डैश टुवर्ड्स द अननोइंग पासर बाई, जो पिक पॉकेट है उसने क्या करा, उसके अगल बगल पासर बाई यानी कि उसके बगल से जो भी गुजर रहा था उनके आसपास क्या करने लगा, घूमने लगा, ताकि उसको पॉकेट मिल जाए। तो क्रीप की सेकंड फॉर्म हो गई बच्चों ट्रैप्ड। सुनीता डैश 5 लैप्स इन द पूल टुडे, जो सुनीता है उसने 5 लैप्स किए, ठीक है, कहा, पूल में। तो बच्चों यहाँ पे क्या जाएगा, स्वयं, तो वो क्या है, तैरी। तो स्विम फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, स्वयं सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब। द स्वेटर डैश आफ्टर इट वाज वॉश्ड, तो जो स्वेटर है वो क्या हो गई, श्रैंक हो गई, यानी कि वो सिकुड़ गई धोने के बाद। तो श्रिंक की सेकंड फॉर्म क्या हो गई बच्चों, श्रैंक। जो पास्ट टेंस है उसमें हम डी या ईडी तो जोड़ते हैं, पर बच्चों हमें कई बार बेस फॉर्म ऑफ वर्ब में ये ध्यान रखना होता है कि इसकी ये जो बेस फॉर्म ऑफ वर्ब है वो डी या ईडी लगा के है या कौन सी है। जैसे बस्ट है उसमें डी या ईडी नहीं लगता, इसलिए हमें कुछ वर्ब याद रखनी पड़ती है बच्चों, ठीक है। तो आई होप आपको ये ब्लैंक समझ में आ गएंगे। अब चलते हैं हम नेक्स्ट एक्सरसाइज में। फिल इन द ब्लैंक्स विद द सिंपल पास्ट और पास्ट कंटिन्यूअस टेंस ऑफ द वर्ब इन द ब्रैकेट। जो वर्ब आपको ब्रैकेट में दे रखी है आपको उनको या तो सिंपल पास्ट या पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में यूज करना है। एट 9:30 लास्ट नाइट माई सिस्टर, तो 9:30 बजे जब मैंने अपनी सिस्टर को देखा अपनी, तो वो लैपटॉप में काम कर रही थी। तो यहाँ पे ये नहीं आएगा कि उसने काम कर दिया, जब उसने देखा होगा कि 9:30 बज रहे हैं, मेरी जो बहन है वो काम इतने बजे भी कर रही थी, तो यहाँ पे आ जाएगा वॉज वर्किंग। क्योंकि माई सिस्टर, सिस्टर क्या हो गई, इसकी बहन, यानी कि सिंगुलर सब्जेक्ट, उसके साथ हमने वॉज यूज कर दिया, और बेस फॉर्म ऑफ वर्ब फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, और उसके साथ आईएनजी आ गया। आई डैश टू लॉक द फ्रंट डोर लास्ट नाइट, मैं भूल गया था लॉक लगाना कल रात को, तो मैं भूल रहा नहीं, मैं भूल गया था, तो यहाँ पे आ जाएगा फॉरगॉट सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब। द वोमेन डैश स्लीप व्हेन द रॉबर्स ब्रेक इनटू हर हाउस, तो यहाँ पे आ जाएगा जो वोमेन है वो सो रही थी, तो वॉज स्लीपिंग व्हेन द रॉबर्स ब्रोक, ब्रेक की सेकंड फॉर्म ब्रोक इनटू हर हाउस। दे डैश पेंट द हाउस ऑल डे यस्टरडे, वो पेंट कर ही रहे थे, पूरे दिन भर कर रहे थे, तो यानी कि वर्ब, दे वर पेंटिंग, दे बहुत सारे लोग, वर्ब यूज होगा। फिर पेंट होता है, पेंट बेस फॉर्म ऑफ वर्ब, और उसके साथ आईएनजी लगा दिया, तो दे वर पेंटिंग द हाउस ऑल डे यस्टरडे। सी डैश गेट इनटू द कार व्हेन ए साइक्लिस्ट नॉक हर डाउन, वो कार में चले गई जब किसी साइक्लिस्ट ने उसको क्या कर दिया, नॉक कर दिया, ठीक है, एकदम से। तो यहाँ पे आ जाएगा नॉक्ड, सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब आ गई, ठीक है। और यहाँ पे वो घुस रही थी, जा रही थी उस कार के अंदर जब उस साइक्लिस्ट ने उसको नॉक किया, ठीक है। तो यहाँ पे वॉज गेटिंग, क्यों, क्योंकि ये सिंगुलर सब्जेक्ट है, उसके साथ वॉज, गेट फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है, तो हमने आईएनजी लगाना, यानी कि गेटिंग। तो बच्चों इस एक्सरसाइज में हमने पास्ट और पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का यूज किया। तो बच्चों मेरी कोशिश ये है कि आपको जितने अच्छे वे में समझा सकूं मैं उतनी कोशिश करती हूँ। आई होप आपको ये जो आज हमने पढ़ा पास्ट टेंस, उसके अंदर हमने पढ़ा सिंपल पास्ट और पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, अच्छे से समझ में आया होगा। तो मेरे वीडियोस को ऐसे ही देखते रहे कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और वीडियोस को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियोस।